बहुत भाई साहब बहुत देर हो गई कनकेव सॉरी कन्वेक्स पढ़ते पढ़ते। कन्वेक्स के कितने केस हो गए? 6। सॉरी हाँ 6। आया समझ? मैंने क्या बोला? 6 केस पढ़ लिए। अब किसकी बारी है? कनकेव की बारी। और कनकेव के कितने केस हैं? 2। ओ भाई साहब कनकेव के 2 केस हैं। समझ आया मैंने क्या बोला? अब तो बाला ने भी बता दिया आंसर। आ रहा समझ मैंने क्या बोला? अब वो 2 केस हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। मुकुल सुन, हमारे पास 3 रूल है इधर मेरे भाई। पहला रूल है पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होगी। दूसरा रूल है फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, जो कि बिल्कुल मिरर की तरह है। और तीसरा रूल ये है कि अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो जाती ही रहेगी, आर पार हो जाएगी। समझ आया मैंने क्या बोला? 3 रूल है, चौथा रूल है नहीं। समझ आ गया? हमने 6 केस पढ़े और 6 के 6 केस के अंदर तेरे को यूज करना पहला और तीसरा रूल, मतलब ये दोनों रूल यूज करने। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? इसका मतलब है बहुत आसान है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? एनएसपी तुझे पता ही है, पहले 5 केसेस का क्या था? रियल एंड इन्वर्टेड, और एक केस था जिसका नाम था वर्चुअल एंड। इसमें मेरे को ट्रिक बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बच्चे ने पहले ही बोल दिया था, किसने? अनुभव ने शायद, है ना? उसने पहले ही बोल दिया कि यार भैया हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे ला रहे हैं वो इमेज और आगे आगे खिसकते हुए जा रही है। अगर फिर भी दिक्कत होगी तो हम अगली क्लास यही ले लेंगे। अगली क्लास में तुम्हें ट्रिक्स बता दूंगा याद करने की, लेंसेज भी याद हो जाएगी तुम्हें। आया समझ मैंने क्या था? लेकिन अभी क्या बचे हमारे? 2 रूल कनकेव की। तो पहले हम 2 रूल खत्म कर लेते हैं कनकेव के, फिर हम बात करेंगे कि भैया कनकेव के बाद क्या करना है। आया समझ मैंने क्या बोला? इससे पहले एक और चीज बता देता हूँ, वो ये कि अगली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली क्लास में क्या होगा? साइन कन्वेंशन। आरा से याद है ना साइन कन्वेंशन क्यों जरूरी है? क्योंकि साइन कन्वेंशन की वजह से ही न्यूमेरिकल हो पाते हैं। साइन कन्वेंशन नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल नहीं होंगे। आ रहा है ना? तो समझ में मान्य, क्या नाम है? मान्य क्या बोला? नियति। अरे यार मान्य और नियति एक जैसे नाम के लगते हैं, जब कितने लगे। आया समझ मैंने क्या बोला? चलो शुरू करते हैं। मान्य इधर है ना? मान्य बुद्धू आ गई? नहीं होगी कहीं। चलो ठीक है, इसका कौन सा केस पढ़ना है हमें? पहला। पहला केस का कहता है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? जब एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? एट इंफिनिटी। चलो सही है। सचिन एक बात तो बता, ऑफलाइन सही है ऑनलाइन? ऑनलाइन ऑनलाइन देखो कितनी बार बोल रहा है भैया ऑनलाइन सही है, देख रहे हो? अरे क्यों बोल रहा है ऑफलाइन? भाई ऑनलाइन सही है। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला? अभी भी चिल्ला रहा है ऑनलाइन? ठीक है भाई, मैं गलत बना रहा हूं। ओ भाई साहब, किसे बोला था? वेरी गुड यार, ऐसे बच्चे चाहिए मुझे। बनाने से पहले ही बोल दिया भैया लेंस ही गलत है क्योंकि कनकेव लिख रहे हैं, बना कन्वेक्स रहे हो। क्या खा के आए हो? पागल हो गए हो? चलो ठीक है, हम ये कर देंगे। अपने को क्या है भाई, हमारे पास रबड़ है, दिखाऊं? ये रही, ऐसे बता देता हूं। सुनो जरा ध्यान से, ये बिल्कुल सेंटर से एक लाइन जा रही है, इसका नाम क्या है? इस पॉइंट का 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 नाम क्या है? वाह, अच्छा तुम देख रहे थे गलतियां, मैं तो तुम्हारा टेस्ट कर रहा था। होता नहीं है ऐसे टीचर्स करते मजे, उनको खुद तो पता नहीं होता, खुद गलती करते थे, फिर बोलते कि मैं तो तुम्हारा टेस्ट कर रहा था, है ना? मैं टेस्ट नहीं कर रहा था, जैसे गलती हो गई थी। चलो सुनना, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है। अच्छा मैंने यार एक चीज गलती कर दिया लास्ट वाले, अब याद आ रहा है। हर किसी के वहां पर ना जब ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसके नीचे ए बी नाम डाल देना और इमेज के लिए ए डैश बी डैश डाल देना, जो मैंने मिरर में बताया हुआ है, यहाँ पे भूल गया था कोई नहीं। सुनना, इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज कहां से जाती है? पैरेलल रेज आएगी और पैरेलल रेज आएगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो पहले से पैरेलल जाएगी, जो कहां से पास होगी? डाइवर्ज होगी यार, भूल गए यार रूल तुम यार। कनकेव में पैरेलल रे डाइवर्ज होती है, जो पीछे बढ़ाकर देखी जाती है कि फोकस से मिल रही है। यार तुम भूल जाते यार सचिन, यार क्या बोल रहा है? ये वाली क्या हो गई? डाइवर्ज होगी, जिसको पीछे बढ़ाकर देखा गया कि कहां से पास हो रही है? फोकस से पास हो रही है। आया समझ में मैंने क्या बोला? ठीक है, दूसरी ने समझना जरा ध्यान से, यहां से गई पैरेलल, ठीक है, और ये भी क्या हो गई? डाइवर्ज। याद रखना प्लीज, डाइवर्ज यहां से मत कर देना, मतलब कोई भी रहे यहाँ से पास मत कर देना, ठीक है? अंदर से ही होनी चाहिए लेंस के, यहाँ से डाइवर्ज। जिसको पीछे बढ़ाकर देखा गया तो कहाँ पे मिल रही थी वो? फोकस पर मिली। दोनों रेज दिखाई दे रही है ना? ठीक है, अभी देखने दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं। हाँ 1 मिनट आ रहा हूँ।
फिर जिसको पीछे बढ़ाकर देखा गया तो वो ये यहाँ से पास हो रही है। ठीक है भाई और बहनों, तेरे बारे में नहीं बोला मैंने, सुनना जरा ध्यान से यहाँ पर। ऐसा समझना भाई और बहनों में तो जो भी नहीं समझ आते लोग, यहाँ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। चलो इसका एनएसपी पता करते हैं। नेचर, साइज, पोजीशन। नेचर कैसा है इसका? बहुत अच्छा है। अच्छा नेचर कैसा है? इधर बन रही है तो वर्चुअल और डायरेक्ट। साइज कैसा है? हाईली स्मॉल, डिमिनिश्ड, स्मॉल, डायमेंस्ड, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। और पोजीशन क्या है? F1। नाम बताना है भाई। आया समझ में मैंने क्या बोला? इस बार तो फोकस सभी है। यस ये है कि ये केस मतलब भैया केस फर्स्ट का डायग्राम बुक में अलग है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो बनाया वो एकदम ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? उन्होंने क्या करा होगा? उन्होंने यहाँ से पास करी होगी, है कि नहीं? वो कैसे भी कर ले आप, ठीक है। देखो रूल में याद है तुम्हें, रूल में भी अंतर था एक, तो वही रूल ऐसे यूज करा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि भैया ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटिव है तो इमेज कहाँ पर बनती है? फोकस पर बनती है। यहाँ तक समझाया मैंने क्या बोला? सुनना जरा ध्यान से, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एनएसपी दूसरा केस कहां पर होता है? एट प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट इतना प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी रखा हुआ है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो भाई, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। क्या समझ आया मैंने क्या बोला? सुनना जरा ध्यान से। कनकेव, कौन सा लेंस है ये? कनकेव। देख रहे हो अच्छा चल रहा है ना? पहले बोलते तुम भैया इंक डाल दो यार, कैसी बात है? F1 2F1। मेरे को पता है तुम इंक डालने के लिए क्यों नहीं बोलते, तुम सहते रहते हो कि यार चलो कोई बात नहीं, इंक नहीं है तो कोई बात नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम इंक के लिए बोलोगे मैं पैसों पे आ जाऊंगा और मैं जब पैसों पे आ जाऊंगा तो बात आ जाएगी फीस पर, और जब बात फीस पर आ जाएगी तो फीस से याद है हाँ भाई वाला फीस कब आएगी तेरी? आ जाएगी। हाथों का मैल है ना, लेके जाइए 10 रुपए। सुनना जरा ध्यान से यहाँ पे भाई, हाथों के मैल के चक्कर पता है क्या कर रहा है चलो ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा? कहीं पर भी रख दो प्रिंसिपल एक्सिस पर। मान लो यहाँ पे रख देता हूँ, तो पहली रे कैसे जाएगी? पैरेलल। कहां से पास होगी? ओए यार सही एकदम बताया तुम लोगों ने। इस बार मैं तुमको टेस्ट कर रहा था, इस बार मैं सच में भूल गया था ठीक है, पहली रे पैरेलल कहां से पास होगी? डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। और कहां से पास होगी? फोकस पे। पहले जब मैं पढ़ा रहा होता था तब मैं जब बेइज्जती करता था किसी ऑनलाइन बच्चे की करता था। अब ऑनलाइन वालों को अलग अलग तो नहीं लग रहा यार, हमसे तो बात ही नहीं करते यार, है ना? ऐसा लग रहा होगा ना इन लोगों को? कोई बात नहीं, आज हम ऑनलाइन किसी बच्चे को उठा लेते हैं, मुकुल को उठा लेते हैं। आज इसने बकवास करी थी, सबसे घटिया क्वेश्चन पूछा था आज इसने। एक क्वेश्चन कोई घटिया नहीं होता भाई, ये बात याद रखिए मुकुल। जो तेरे दिमाग में आ रहा है ना, सबको बोल रहा हूँ, जो तेरे दिमाग में आ रहा है पूछ, ठीक है। लेकिन मेरे को तो जोक बनाना है तो मेरे को तो कोई मुर्गा ढूंढना पड़ेगा तो आज तू वो है, ठीक है मुकुल? बोल हाँ। दूसरी रे कहां से पास होगी मुकुल? जल्दी बोल मुकुल। ए मुकुल दूसरी रे कहां से पास? कोई नहीं बताएगा। मुकुल दूसरी रे कहां से पास होगी? जल्दी बोल। ए मुकुल ओ से। वाह, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई और चली गई, और दोनों रे कहां पर मिल रही है देख रहे हो तुम? यहाँ पर मिल रही है दोनों रे, है ना? तो ऑब्जेक्ट जो था वो था ए और बी। इमेज क्या बनी? ए डैश और बी डैश। पक्का समझ आया मैंने क्या बोला? अब हम बात करेंगे एनएसपी की, नेचर, साइज और पोजीशन। देख मुकुल सुन, मैं नेचर बता रहा हूँ, फटाफट से साइज और पोजीशन डाल दे। नेचर इसका क्या है? इधर की तरफ इमेज बन रही है तो वर्चुअल, और ऊपर की तरफ इमेज बन रही है इसलिए इरेक्ट। साइज का आंसर नहीं आया अभी तक बेटा, तू मुकुल गया। डिमिनिश, बिल्कुल सही बात है, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है भाई। भाई मुकुल पढ़ने में तो अच्छा लड़का, लेकिन पढ़ता ही नहीं है। पोजीशन, पोजीशन नहीं बताया तूने। हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक तो पोजीशन नहीं बताएगा, तू ही बताएगा, है ना भाई? हमें तो पता ही नहीं, तेरे को पता है? नहीं पता बोल। बिटवीन F1 एंड O, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन तुम पोजीशन सीधा सीधा बोलो। देखो इमेज यहाँ पर बन रही है, A डैश B डैश बता देता हूँ, बहुत सारे वर्ड होगा तो कंफ्यूजन होगी। यहाँ पर इमेज बन रही है, तुम बोल सकते हो F1 एंड O, तो सीधा सीधा बोल दो। लेकिन इस चीज को कि वो क्या नाम है, बिहाइंड लेंस, सीधा सीधा बिहाइंड लेंस बोल, क्योंकि इससे कंफ्यूजन थोड़ी कम हो जाएगी बार बार वर्ड यूज करने के। आया समझ? मैंने तेरे को क्या बोला? ठीक है, अगर किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत और परेशानी तो पूछ लो।
कोई दिक्कत नहीं है, अगर इतना अच्छा पढ़ा ओ फीस कम नहीं होगी, जितना मर्जी मक्खन लगा ले। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर यहाँ तक भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई, अगर नहीं पूछना है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुकुल भाई साहब कोई और डाउट है तो पूछो, और पूछो डाउट, नहीं कोई डाउट? खोकर भाई साहब कन्वेक्स का लास्ट ओहो बेड़वाल जी का डाउट आया है, वाह। कन्वेक्स का लास्ट पार्ट, कन्वेक्स का लास्ट पार्ट मतलब लास्ट केस। अच्छा मैं बता देता हूँ, चलो ये एनएसपी तुम्हें समझ में आ गया, किसी को अगर यहाँ पे दिक्कत है तो बता दो यार, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हें एक चीज याद रख रही होगी, पहले हमने मिरर की बात कर रहा हूँ, मिरर में कनकेव पढ़ा था हमने पहले, तो कनकेव के 5 केस और उसका लास्ट और अगले वाले के कन्वेक्स के 2 केस, मतलब पहले 5, अगर मैं टोटल 8 ले रहा हूँ तो पहले 5 का वो जो नेचर होता है और लास्ट के 3 का नेचर सेम होता है। मिरर में भी ऐसे ही हुआ और लेंस में भी ऐसे हुआ, है ना, क्योंकि अभी अभी हमने कनकेव के 2 केस पढ़े और दोनों में लास्ट केस में क्या बने, 2 केस से दोनों में क्या बने, वर्चुअल इरेक्ट, और कन्वेक्स का जो लास्ट केस था उसमें भी क्या थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आया समझ में मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान लगाना, दिमाग लगा के सुनना, ठीक है। बेड़वाल ने पूछा कि भैया लास्ट केस बता दो कन्वेक्स का, जो मैंने जल्दीबाजी में बता दिया था अभी, कोई बात नहीं डिटेल में पढ़ लेंगे भैया, नो डाउट, सही है सही है सही है। चलो यहाँ तक अगर कुछ पूछना तो पूछ लो, कहीं ये मिटा दो फिर बोलो इसमें बताओ, बेटे तब तो मैं बहुत मारूंगा। यहाँ तो समझ आया मैंने क्या बोला? किसी को अगर फोटो चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, टेलीग्राम चैनल से ले लेना, ठीक है, हर एक केस की अलग फोटो है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। कनकेव का लास्ट केस बचा हुआ है, कनकेव का लास्ट केस बचा हुआ है, सॉरी कन्वेक्स का, कन्वेक्स का लास्ट केस ये था, ये क्या है, कन्वेक्स है, समझ में आया मैंने क्या बोला? कोई नहीं बताएगा, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है ये, अबे कोई नहीं बताएगा बोल रहा हूँ। ये पॉइंट क्या है प्रियांशी, पता लग गया तुझे कितना समझ में आया, छोड़ दे। F2 और ये क्या है 2F, कोई नहीं बताएगा, समझ नहीं आता। चलो सुनना, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, यही पूछ रहा है ना बेटी, सुनना। पहली रे कहाँ जाएगी, पैरेलल, दूसरी वो कहाँ से पास होगी, सॉरी कहाँ से पास होगी, फोकस से, दूसरी रे कहाँ से पास होगी, ये भेड़िया ध्यान से देख, ये दोनों रे दूर नहीं जा रही है, और अगर ये दोनों रे दूर जाकर पीछे जाके कहीं मिलेंगी, और जब पीछे जाके कहीं मिलेंगी तो इनको पीछे बढ़ाकर देखा गया, इन दोनों को बढ़ाकर देखा गया, और ये दोनों रेज यहाँ पर मिल रही थी, इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, देखा है, यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा पड़ रही है लाइट, अब पता नहीं कहाँ से लाइट, ये रही, छोड़ो। ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इमेज बन रही है ए डैश और बी डैश, खत्म। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर कोई अभी भी डाउट है तो पूछ लो। हाँ भाई विक्की और सचिन, समझ में आ रहा है? तेरा नाम विक्की है ना, तेरा नाम सचिन है ना, चलो ठीक है। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो पूछो फटाफट, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो हम एक और टॉपिक करेंगे, और वो टॉपिक क्या बताऊंगा, लेकिन अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, वरना मैं ट्रिक्स बता दूंगा इस वाले टॉपिक में, है ना भाई। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब है, देख सुन, ये वाला केस में इमेज कहां पर बन रही है, इधर ही है, इधर इमेज कहां बन रही है, इधर ही बन रही है मैडम, देखिएगा तेरे को, ए भी इधर है और ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज भी इधर बन रही है, दोनों रेस इधर जा रही थी, पीछे मिला के बनाया ना इमेज को, इधर बन रही है ना, तो लेंस है, लेंस अगर जिधर ऑब्जेक्ट है इमेज भी इधर होगी, तो वर्चुअल एंड, अगर एक ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इधर बन रही है, लेंस तो रियल एंड इन्वर्टेड। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है। वर्चुअल का दोस्त है इरेक्ट, इन्वर्टेड का दोस्त है रियल। ऐसे में मैंने क्या बोला, खत्म बात है भी ना, यही तो बात होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल का मतलब सच्चा और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, ऐसी दोस्ती होती है भाई, एक दोस्त अच्छा होता है, एक दोस्त बहुत घटिया होता है। आ रहा है सामने मैंने क्या है ना, सच्ची तो अच्छा है या घटिया है, आंसर मैंने दे दिया भाई, समझ में मैंने क्या बोला, ये उसको भी क्लैरिफाई करना है, समझे नहीं बात को, मैंने ये बोल दिया था, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? चलो ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कोई परेशानी है तो पूछ लो, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, वरना बढ़े आगे, ठीक है। सुनना, ट्रिक्स बता देता हूँ यार मैं थोड़ी सी, ठीक है, अगर यहाँ पे तो किसी को पूछ रहा है तो पूछ लो, मैं 2-3 बच्चों के नाम ले लेता हूँ, देख, चलो ठीक है। कुछ हुआ था क्या जब रिकॉर्डिंग रुकी हुई थी? ठीक है, चलो सुनो ध्यान से, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ तरीके बता रहा हूँ, ठीक है, दिमाग लगाना जरा और ध्यान से सुनना।
ठीक है। अरे आज ये दिक्कत ये है कि मैंने चेयर ना उल्टी लगा दी, वरना चेयर पर अटक जाता था। ये दिक्कत हो गई। बोर्ड टूट गया, अब तो फीस दे दो यार, अब तो बोर्ड भी टूट गया यार, अब तो बोर्ड भी नया लेना है यार हमें, अब तो फीस दे दो यार। हम इसीलिए नहीं लगा पा रहे कि हम सोच रहे फीस आ जाए तो नया बोर्ड ही लगाएं, लेकिन तुम तो हमसे ही महान हो, तुमने कसम खा ली हम फीस ही नहीं देंगे। वाला अब तो तेरे सामने हुए सारे कांड, अब तो दे दे फीस। दे भैया, अब तो दे दूंगा भैया, रो मत यार भैया। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से यहाँ पे। ठीक है सुनो, ये क्या है ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है F2, ये क्या है 2F2, ये क्या है F1, ये क्या है 2F1। ठीक है, ये एक और एग्जांपल है कि अगर तुम्हारा कोई पोपट होता है तो क्या कर सकते हो तुम? हैं क्या कर सकते हैं? ये मेरा स्टाइल है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा। मान लो फॉर एग्जांपल क्लास में तुमने कोई डाउट पूछा, ठीक है, मैं लास्ट क्लास को बार-बार रिलेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लास्ट क्लास आप इसीलिए बताई थी और मैंने अपलोड नहीं करता मैं उस वीडियो को, पता है मैंने सिर्फ अपलोड करा था, उसमें लिखा भी था मैंने, तुमने शायद देखा नहीं होगा सेकंड सेक्शन में लिखा हुआ है मैंने अलग से ये वर्ड। ठीक है तो क्लास में अगर मान लो फॉर एग्जांपल तुमने एक डाउट पूछा और मेरे साथ दिक्कत, मेरे साथ क्या होता है कि बच्चों के साथ कुछ होता है कि उनको ना लगता है कि मेरा जो डाउट है ना वो बिल्कुल भी काम का नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घटिया से घटिया डाउट होता है ना वो भी पूछते हैं, बिल्कुल तेरे बारे में बात नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो अगर तुम्हारी क्लास में एक बार बेइज्जती हो रही है ना तो याद रखना दिमाग में कि एक बार हंसेगा कोई, दूसरी बार हंसेगा कोई, तीसरी बार पता है वो बंदा क्या सोचने लगेगा, यार ये ऐसे ही डाउट पूछता है। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? उसके दिमाग में ये आएगा कि यार ये डाउट ही ऐसे पूछते हैं, इसमें कितनी बार हंसा जाए, वो तीसरी बार से हंसना बंद कर देगा, मेरी गारंटी है ना। अगर मैं नया टीचर होता और एक बार बोर्ड गिर जाता ना मेरे को लगता है यार बच्चों के सामने बेइज्जती हो गई। समझ में आ रहा है? ऐसा हजारों बार होता है मेरे साथ, तो रोज का ही है मेरे साथ। आ रहा समझ में मैंने क्या बोला? तो इसीलिए ना अपने आप को उस तरीके से डेवलप करना चालू करो कि कोई बंदा हंस रहा है ना ठीक है, मजे ले। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने आज एक वीडियो देखा था, मैं स्टोरी इसमें रिकॉर्डिंग में आ रही है, ठीक है, मतलब एक यूट्यूब चैनल है, पॉडकास्ट चैनल है वो, तो उसमें मतलब एक लड़की आ रही थी, उस लड़की ने बोला था कि क्या नाम है मतलब वो एग्जांपल दे रही थी कि हमारी जो सोसाइटी है ना वो पैट्रियार्की का मतलब होता है पितृसत्ता, मतलब जो हमारे फैमिलीज में मेल जो होते हैं ना वो डिसीजन लेते हैं। खैर अब वो धीरे धीरे बदल रहा है, वो बात अलग है। फिर तो उसने एक स्टोरी बताई थी कि जैसे मान लो एक लड़की है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है ना, तो वो लड़की आई, उसने वो ना खाना बनाया अपने दोस्तों के लिए, तो उसको लड़की ही बोल रही है, उसकी फ्रेंड बोल रही है खाना तो बहुत अच्छा है, तेरी शादी होने के बाद, दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरी शादी होने के बाद तेरी फैमिली तो बहुत खुश रहेगी, है ना, तो मतलब तेरी शादी अच्छे से हो जाएगी क्योंकि तेरे को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। अब इसमें दो चीजें हैं, या तो वो लड़की ऑफेंड हो जाती कि यार तू मतलब तू तो एकदम वो वाली बात कर रही है कि होता नहीं कि तू लड़की होकर भी तू बोले कि यार तू शादी कर ले टाइप्स। ठीक है, उस लड़की ने क्या रिप्लाई दिया, उस लड़की ने रिप्लाई दिया कि क्या पता मैं अच्छा रेस्टोरेंट खोल लूं। समझ में आ रहा है? अगर वो इस लड़की को ये बोलती कि यार नहीं यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए था यार तुझे, तो उससे क्या होता, तो वो अगली लड़की को भी यही बोल रही होती, लेकिन उसने उसको बात ही को खत्म कर दिया कि क्या पता मैं अच्छा रेस्टोरेंट खोल सकती हूँ। इससे पता है क्या हुआ, वो जिसने बोला था ना टोंट मारा था, उसके दिमाग में ये आ गया कि हाँ ये भी तो एक तरीका हो सकता है कि हम पैट्रियार्की सोसाइटी से निकल कर दूसरी सोसाइटी में जा रहे हैं कि हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, है ना। हमारी मतलब गर्ल्स जो होती है वो क्या बोला जाता है कि पढ़ाई वढ़ाई करो, खाना वाना बनाना सीखो, उसके बाद शादी हो जाएगी, है कि नहीं। लेकिन उसके साथ साथ क्या हो सकता है कि आप दूसरे फेज में भी जा सकते हो। तो ये स्टोरी बहुत मतलब मैंने ना शॉर्ट में समझाई, जब तुम पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो, मैं पूरा पॉडकास्ट सुन रहा था तो पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ रहे तब अच्छा लगता, ठीक है, तो पूरा कॉन्टेक्स्ट अच्छा था वो। तो ये कहानी है, मतलब कि अपने आप को इस तरीके से डेवलप करना चालू करो कि आप ना किसी चीज को खत्म ना करो, मतलब जैसे भी कोई काउंटर क्वेश्चन चल रहा है उसको खत्म मत करो, ठीक है, उस चीज को एंड इस तरीके से करो कि उस दूसरे बंदे के दिमाग में ना एक पॉजिटिव एंड जाए, वो तुम्हारे बारे में बुरा भी ना सोचे और उसका पर्सपेक्टिव भी अच्छा हो जाए, तब वो अब चीजों को अलग पर्सपेक्टिव से देखेगा, है कि नहीं। समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि होता है ना कि ये खत्म करो ये सब, ठीक है। चलो एक फटाफट से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं साथ में मिरर बताऊं कि नहीं, ये बताओ। मिरर में चलो साथ साथ में इसके बताता रहूंगा, बना नहीं रहा। ये F1 पॉइंट है, ठीक है, दिमाग लगाना जरा ध्यान से सुनो। ये कौन सा केस है, ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इमेज कहां पर बनती है F2 पर, ठीक है। याद है तुम्हें जब हम मिरर पढ़े तुमने 1 2 3 नाम दे दिए थे उनको, है ना, उनको नाम क्या दे दिए थे, 1 2 3 नाम दे दिए थे, ठीक है। सुनना, ये 1 है, पोजीशन 2 है, ये 3 है और बीच में 4 होती है, ये 5 होती है और ये पोजीशन 6 होती है। उस टाइम क्या होता था, हम थर्ड पोजीशन को स्टैंडर्ड मानते थे। रीजन क्या होता था कि थर्ड पोजीशन पे ही बनता था ऑब्जेक्ट, ऐसे तो इमेज ऐसे बनती थी, ऐसे तो होता था थर्ड पोजीशन पर। अब तुम क्या करो, कोई थर्ड पोजीशन की जरूरत नहीं है, तुम यहीं से स्टार्ट करो फर्स्ट से। ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर है तो इमेज कहाँ पर बन रही है, F2 पर बन रही है। ऑब्जेक्ट एक स्टेप आगे आया तो इमेज यहाँ पर आ गई, समझा, मतलब 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 ये रहा, 3 ये रहा और 4 इसके नीचे, 4 ये रहा, इंफिनिटी 5 है और छठा तुम्हें पता ही है कितना बनता है, ठीक है। सुनना, जब फर्स्ट है तो फर्स्ट है,
ठीक है। सेकंड है तो यहाँ पर इमेज बन रही है, ये एक स्टेप आगे बढ़ी, एक स्टेप आगे बढ़ गई, ये एक स्टेप आगे बढ़ी, एक स्टेप आगे बढ़ गया, सब सॉरी यहाँ पर था ये स्टेप फिफ्थ पोजीशन पर, और छठा केस क्या है, जैसे आगे बढ़ी, आगे कोई जगह है इंफिनिटी से नहीं, तो घूमकर फिर इमेज यहाँ पर आ जाती है। आया याद, यही तो पढ़ा था हमने। बस उसके अंदर क्या हो रहा था, ऐसे चल रहा था काम, ऑब्जेक्ट आगे जाता था, इमेज पीछे आती थी। इस बार क्या हो रहा है, साथ साथ चल रहा है काम। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला, पक्का समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? अगर किसी को भी दिक्कत है तो पूछ लेना भाई। उसके अंदर मतलब लास्ट कनकेव में क्या होता है, दो केस है। कनकेव में दोनों केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट इधर की तरफ होता है और इमेज भी इधर की तरफ बनती है, इमेज भी इधर की तरफ बनती है। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? तो जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर की तरफ इमेज बनती है, ऐसा कनकेव में होता है। और दूसरी बात, मिरर में जिधर ऑब्जेक्ट होता था इमेज भी उधर बनती थी, तो रियल इन्वर्टेड होता है कि नहीं? लेकिन इस बार क्या है, जिधर ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड पर इमेज बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड है। समझाया मैंने क्या बोला? बस रियल, वहां पे जो रियल एंड इन्वर्टेड होता है यहाँ पे वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट है, वहां पर जो वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट होता है यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड, बाकी सब कुछ सेम है। समझाया मैंने क्या बोला? साइज वाला केस हर्षित ने पूछा था, ठीक है। साइज वाला केस प्लीज एक बार मिरर वाला टॉपिक रेफर कर लेना, वो वहां पर डिटेल में समझ में आ जाएगा। जिसने मिरर पढ़ा हुआ है उसको अब मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हर्षित एक बार वो वाला पढ़ ले तो समझ में आएगा। सुनना जरा ध्यान से। पहला केस ये है, इन्फिनिटी पर बहुत छोटी बनती है। देखो हम यहाँ पर जब इमेज बनती है तो वर्ड यूज करते हैं हाईली डिमिनिश्ड, और जब यहाँ पर इमेज बनती है तो हम यूज करते हैं डिमिनिश्ड। तो इसका मतलब इमेज का साइज बड़ा है। आया समझ? पहले बहुत छोटी इमेज थी, अब छोटी है, तो इसका मतलब इमेज का साइज बड़ा है। तो पहले बहुत छोटी इमेज, फिर छोटी इमेज, फिर बराबर साइज की इमेज, फिर बड़ी इमेज, और फिर बहुत बड़ी इमेज। समझाया? तो धीरे धीरे साइज बढ़ रहा है इमेज का, ठीक है। पहले इतनी थी, पहले बहुत छोटी थी, फिर और बड़ी हुई, फिर सेम साइज की हुई, फिर बड़ी हुई, फिर बहुत बड़ी हुई। समझाया मैंने क्या बोला? ये तरीका है पढ़ने का। समझा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? नेचर 6 केस है, 6 केस के स्टार्टिंग में 5 केस, चाहे मिरर है चाहे नहीं, दोनों के रियल एंड इन्वर्टेड थे। लो ये भी याद करा दिया मैंने, है कि नहीं? वहां पर मिरर में 6 केस थे, 6 में से स्टार्टिंग में जो 5 थे ना रियल एंड इन्वर्टेड थे। यहाँ पर जो स्टार्टिंग के 5 थे ना रियल एंड इन्वर्टेड थे। वो बात अलग है, उसका रियल एंड इन्वर्टेड इधर होता था, इसका रियल एंड इन्वर्टेड इधर है। समझा मैंने क्या बोला? और दूसरी बात, उसका लास्ट केस और बाकी 2 केस, मतलब टोटल 3 केस। यहाँ पर भी इसका लास्ट केस और कनकेव की स्टार्टिंग के दो टोटल 2 ही केस है, 3 केस ये दूसरे वाले केस के होते हैं, तो वो वर्चुअल इंडायरेक्ट होते हैं। समझाया मैंने क्या बोला? एनएसपी याद करना बहुत आसान है, बस एक लॉजिक समझ लो। मिरर को अच्छी तरह समझ लोगे तो लेंस पढ़ना आसान है ना? तो मैं सारी चीजें मिरर से रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए जल्दी से, क्योंकि मिरर अगर याद हो गया तो मिरर से रिलेट करके ये जल्दी याद हो जाएगा। अगर अभी भी किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, ठीक है। ये क्या बात है, ठीक है, वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। वह मेरी तो हर बार बेइज्जती हुई थी। कोई बात नहीं यार, बेइज्जती की नहीं बात होती यार, सर लगता है हमने कोई पागल, ठीक है। ये बोलना मतलब तो ये बोलना चाह रहा है कि मेरे एक बार डाउट पूछा तभी बेइज्जती, दूसरा पूछा तभी, मतलब लोग मान ही नहीं रहे हैं। तो भाई लोग नहीं मानते, ठीक है। मैं एक और स्टोरी बता रहा हूँ एंड में, ठीक है। तो मेरे पास कितना टाइम बचा है? 4 मिनट बचे, 5 मिनट हो रहा है बस। 2 मिनट है, अभी 4 मिनट बचे। 4 तो हाँ मैं भेज रहा हूँ, ठीक भेज रहा हूँ, पढ़ा दूँ 2 मिनट। ऐसा समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तो एक और एंड बताता हूँ, ठीक है। मेरा एक दोस्त आया, ठीक है, कल बीटेक, उसने एमटेक की हुई है, ठीक है। हाँ एक और आ रहा है, चुप रहना तो। अबे मैं क्लास कैंसिल नहीं करूंगा, तू चिल्लाते रहे, ठीक है। समझ में आया मैं? ठीक है सुनो मेरी बात, 2 मिनट